आरक्षण मिला उनको आरक्षण नहीं दिया जाए। ये भी एक लंबा आंदोलन चला था, उसमें कुछ दो भागों से बट गया था, वो क्या मामला था? नहीं, वो मामला तो खैर अलग विषय है, ये अलग है। लेकिन उसके बाद भी आपने सवाल किया तो बता देता हूँ कि ये कुछ ना देने की नीयतें होती है और कुछ भी नहीं होता, देना होता है ना। अगर माँ ईमानदार है तो वो बेटे के रोने का इंतजार नहीं करेगी। उसको खुद को पता चल जाए कि बेटा भूखा हो गया है तो वो बच्चे को जाके दूध पिला देती है। और अगर सौतेली माँ है तो वो दूध कम और जहर ज्यादा पिलाने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पर हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेले व्यवहार में ये है कि पहली बात तो 90% रिजर्वेशन तो ऑलरेडी खत्म कर दिया गया प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से। अब 10% बचा है, उसके लिए तुम्हारे अंदर झगड़ा लगा दो। अब वो झगड़ा लग गया आपस में कि उसने ज्यादा खा लिया, उसने ज्यादा खा लिया, जो पढ़ा जो आगे आया उसने ले लिया। लेकिन उनको मौका मिल गया कि ये इनको लड़ाने के लिए। तो ये विसंगतियां पैदा करके उन लोगों ने खेल ऐसा रचाया और उसके अंदर हमारे लोगों को आपस में लड़वाने का काम हो रहा है। सर, लेकिन उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि वो फैसला आया और फैसला आया तो वंचित वर्ग को देना चाहिए, तो वो वंचित वर्ग को दे क्यों नहीं रहे? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना क्यों कर रहे हैं? जिन राज्यों के अंदर सरकारों ने इसको मान लिया है उसको तुरंत प्रभाव से लागू करके जो वंचित वर्ग है उस वंचित वर्ग का पता लगा करके कि रिजर्वेशन में एससी कैटेगरी में कौन कौन सी जातियां पीछे रही, एसटी में कौन कौन सी जातियां पीछे रही, उन लोगों को क्यों नहीं वो अधिकार देते? लेकिन सिर्फ ये कहने का मामला है, देने का नहीं। नहीं, उसमें कई जो दो भाग बंट गए कि जो क्रिमिनल है उनको दिया जाए या जो वंचित था उनको दिया जाए। लेकिन फिर आप लोगों ने कहा नहीं, ये लागू नहीं किया जाए। आपके इस संघों ने इसका विरोध किया, उसका विरोध का रीजन क्या? नहीं, विरोध में उसमें ऐसा था कि ये देने नहीं देने वाली बात नहीं थी। क्रिमिलियर के बारे में हम भी नहीं कहते। जैसे मैंने अपने ऊपर मैं अपनी बात कहूँ सबसे पहले, मैं दूसरों को बाद में कहता हूँ, खुद पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैंने रिजर्वेशन से नौकरी ली, ठीक है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, मैं नहीं की। 13 साल बाद मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके मैं सोशल मूवमेंट में आ गया। लेकिन मैंने रिजर्वेशन का एक बार लाभ ले लिया, ठीक है। अब रिजर्वेशन का लाभ ले लिया तो मैंने मेरे बेटे और बेटी जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको मैंने कहा कि तुम रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट जाति वाला नहीं लगाओगे, जनरल से फाइट करो और सर्विस में जाना है तो जाओ। लेकिन मैं तुम्हारे इसमें एसटी, क्योंकि मैं एक बार लाभ ले चुका, अब मैं सक्षम हूँ कि तुम्हें अच्छी से अच्छी ट्यूशन दे सकता हूँ, अच्छी से कोचिंग दे सकता हूँ, अच्छी से अच्छी तुम्हारी पढ़ाई करवा सकता हूँ, अच्छे कॉलेज में पढ़वा सकता हूँ। तो तुम लोगों को, तुम मोहताज नहीं हो। मेरे उन भाइयों को अवसर मिलना चाहिए जो गरीब हैं, जो पीछे रह गए, उनको अवसर में, वो मैंने मेरे ऊपर लागू किया। बिल्कुल सही बात है। क्या इस यात्रा में ये भी बातें आप लोगों को अवगत करवाओगे? बिल्कुल, मैं हर जगह बता रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ बताने का, जैसा भी समय मिलता है उसके अनुसार हर जगह बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपने एक बहुत बड़ी बात उभर के की कि संविधान में बार बार संशोधन किया जाता है, जबकि ये संविधान की प्रारूप में कहा कि संविधान जब चाहे जब जरूरत के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। ये उस अम्बेडकर जो प्रारूप समिति थी वो था, तो बार संशोधन संविधान के मार्फत ही हो रहा है। हमारे जो संविधान है, जो हमारी विधायिका है वही कर रही है, तो उसमें विधायिका कर रही है, बहुमत के आधार पर कर रही है, तो उसमें ऐसा क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान के विरुद्ध बोलोगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने सवाल कर ही दिया है तो संशोधन शब्द हिंदी का शब्द है और अंग्रेजी में कहते हैं इसको अमेंडमेंट, ठीक है। अंग्रेजी में अमेंडमेंट है, उसका मीनिंग होता है जो है उससे अच्छा, जो है उससे बेहतरीन करना है, उससे अच्छा करना। संशोधन का नाम ही यही है, संशोधन में भी यही होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कमी है तो उसे निकाल करके उसको बेहतरीन बनाना, उसी का नाम है अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट क्या होता है भारत के संविधान के अंदर? आप भारतीय संविधान का 46वां संशोधन पढ़े, 46वां संशोधन जो 1979 में हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार में 78-79 में हुआ। ये जो संशोधन हुआ, क्या संशोधन था? भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर किसानों के लिए लैंड लॉर्ड होने का, यानी कि भूधारक होने का अधिकार दिया गया था। क्या था? भूधारक, लैंडलॉर्ड बनाया था संविधान ने, संविधान सभा ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें लैंडलॉर्ड बनाया। लेकिन उसकी जगह उन्होंने लैंडलॉर्ड राजस्थान सरकार को बनाया संशोधन करके और उनको खातेदार डाला। किसान अब क्या है? खातेदार थे, है नहीं थे, खातेदार, और लैंडलॉर्ड हो गई राजस्थान सरकार, जबकि लैंडलॉर्ड होना चाहिए था किसान संविधान के अनुसार। ये 46वां संशोधन हुआ, उसके अंदर संविधान के आर्टिकल 19 में च, हिंदी में च कहेंगे, उसको निकाल के बाहर कर दिया, निरसन कर दिया, पूरा हटा दिया वहां से। वहां अभी संविधान में स्टार लगा हुआ, वहां से हटा दिया। और उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो खातेदार धीरे धीरे साकीन दे खातेदार बन जाते हैं। साकीन दे खातेदार मतलब
जो शरीर से उसका खातेदार है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अभी नया परिवर्तन करके उन्होंने किसान की जो खातेदार की जगह था उसको जगह काश्तकार बना दिया। काश्तकार, अब किसान सिर्फ काश्तकार है। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट है इसको आप क्या कहेंगे? सुधार, अच्छा या बेहतरीन या नुकसान, क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो सही है कि कुछ मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये हमारा जो अमेंडमेंट है भारतीय संविधान में संशोधन होना चाहिए। ये उस प्रारूप की सभा का ही मूल उद्देश्य है कि संविधान समय समय पर बदला भी जाना चाहिए, उसका अनुच्छेद में ऐसा परिवर्तन किया जाता है, ये संविधान की प्रारूप सभा कहती है। देखिए, बहुत सारी चीजें उसमें, जैसे मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट, उनके बारे में स्पष्ट लिखा है कि इनमें किसी भी कीमत पर परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया है, ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। हर एक अमेंडमेंट को मैं बता सकता हूँ, अगर समय आपके पास हो, समय मेरे पास हो, क्योंकि मैं भी रास्ते का राही हूँ। तो आपको संक्षिप्त में मैंने एक उदाहरण दिया कि लैंड लॉर्ड, आपने कहावत सुनी होगी, खड़े जकेरा खेत चढ़े जकेरा घोड़ा। ये कहावत चली थी, कब चली थी? जब संविधान लागू हुआ था और उस समय किसानों को अपनी जमीन का मालिक बनाया था और अमीन लोग जा करके उनकी जमीन नाप करके उनको दे रहे थे और उनके नाम कर रहे थे। लेकिन उस काम को बाद में रोका गया, रोक करके उनको लैंडलॉर्ड बनाने की बनाए खातेदार बनाया गया। एक इतना बड़ा परिवर्तन देश का, हम कहते हैं भारत का 70% आबादी जो है वो किसान है, 70 से 80% किसान है, और किसानों के साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ, उसे आप अमेंडमेंट कहेंगे, संशोधन कहेंगे, बदलाव कहेंगे या नुकसान कहेंगे? हम आपसे ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना चाहते। हम तो ये कहते जो संविधान के जो मूल ना उद्देश्य थे वो आप कह रहे उसको तो लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि हमारा आपका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को लेकर आप चल पड़े हैं। तो मैं आपकी यात्रा को आगे बढ़ने से एक उदाहरण और दे दूं आपको इसके बारे में, लागू होने वाले बारे में, कि लागू कैसे नहीं है। अब भारत के अंदर जो संविधान है उसके एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, और वो एक ही उदाहरण देता हूं कि लागू कैसे नहीं है। भारतीय संविधान, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अरे बात मत बोलो, रुक जाओ। आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 के बारे में किसी को पढ़ाया नहीं गया, किसी को बताया नहीं गया। वो क्या है किसी को पता ही नहीं है, विद्वानों को पता नहीं, पढ़े लिखों को पता नहीं, संविधान कहने वाले लोग। वो गलती किसकी? वो गलती सिर्फ सरकारों की, कि सरकारों को उसको सिलेबस में डाल करके पढ़ाना चाहिए था। स्कूल के अंदर 3री-4थी क्लास से ही संविधान की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए थी, तो लोगों को पता चलता कि आर्टिकल 38 क्या है। आर्टिकल 38 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सरकारें नया सामाजिक व्यवस्था यानी न्यू सोशल ऑर्डर लाएगी। अंग्रेजी में लिखा है न्यू सोशल ऑर्डर, और हिंदी में होता है उसका नई सामाजिक व्यवस्था, समानतावादी व्यवस्था। उसी से जुड़े हुए आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है कि आय की समानता होनी चाहिए, व्यक्तियों के और व्यक्तियों के समूहों के बीच में कोई ज्यादा आय का गैप नहीं होना चाहिए, जो आज है अडानी अंबानी के और आम आदमी के बीच में, जो आज की तारीख में दिखाई दे रहा है।